बैठे खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातयनु से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखितायूं। धीरे बोली सदुख सुस से श्रीमती राधिकायूं। प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है पवनदूतिका और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास से लिया गया है। एक दिन राधा जी क्या है कि अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं और उनके दोनों आँखों से आंसू टपक रहे हैं। तभी क्या होता है, प्रातःकाल की जो पवन होती है, हवा होती है, दुख को बढ़ाने लगती है। तब वो पवन से कहने लगती हैं, वायु से कहने लगती हैं कि बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास, थक नहीं है यक है, यक मतलब यक माने एक। एक दिन वे गेह, गेह माने घर में अकेले बैठी थी। कौन? ये मैं पवन दूत का मेरा बहुत वायरल हुआ है, पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए आप चैनल पे जा कर के। तो एक दिन अपने घर में अकेली राधा जी बैठी थीं तो दृग युगल अर्थात दोनों नेत्रों से आंसू आकर के धारा को भिगोते अर्थात जमीन पर गिर रहे थे। और धीरे से इसी सदन में, इसी घर में धीरे से पुष्प सुगंध को लेकर के हवा आई। प्रातः वाली सुपवन, सुंदर हवा प्रातः वाली वातायन माने खिड़कियों से आने लगी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के, जब उसके संताप बढ़ने लगे, विपुल माने भयंकर बढ़ने लगे, तो दुखित होकर के धीरे से बोली, सदुख माने दुख के साथ राधिका बोली उससे, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे सता, मुझको क्यों सता रही है। क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है? क्या तुझ में भी कलंक लग गया है? कलुषित माने मुरझाई हुई, सूखी हुई या फिर कलंकित हुई, कई अर्थ निकलेंगे। तो पाठ का नाम, कवि का नाम पता हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दी है। घर में खिन्न अकेली कौन बैठी? राधिका बैठी। वातायन से कौन आ रही? हवा आ रही है, वायु आ रही है। राधिका किससे क्या बोली? राधिका जी प्रातः काल वाली उपवन से दुख के साथ बोली, क्या तू भी मेरी तरह काल की क्रूरता से कलुषित हुई है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी भ्रमित वाह हो गोद ले शांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। धीरे धीरे कृषक ललना खेत में जो दिखावे। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। लज्जाशीला, ठीक है, लज्जाशीला पथिक महिला। फिर है कोई क्लांता, धीरे धीरे कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांत ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता, तो धीरे धीरे उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद, अगर कोई बादल दिखाई दे रहा हो। ये जो लाइन है दूसरी, यहाँ पर होगा धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। ये गलत टाइप हो गई है, ठीक है, मैंने नहीं टाइप की भैया, ये गलत टाइप हो गई है, रिसर्च पेपर है ये यूपी बोर्ड का। तो लज्जाशीला पथिक महिला। अब वो कह रहा है, पवन को राधा समझाती हुई कहती है कि अगर कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना।
होने देना विकृत वसना तो तू न सुंदरी को, उस सुंदरी को विकृत वसना अर्थात उसके वस्त्रों को छिन्न भिन्न मत करना, यानी उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना, ठीक है, वस्त्रहीन मत कर देना उसको उड़ा करके। जो थोड़ी भी भ्रमित हो वह गोद ले श्रांति कौन। श्रमित है यहाँ पे, अगर वो थोड़ी भी श्रमित हो जाए, थकी हुई दिखाई दे, थकावट उसमें दिखाई दे, तो तू अपनी गोद में ले लेना वायु, और उसकी श्रांति माने थकन को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की, उसके कमल रूपी मुख की और उसके होठों की जो मलिनताएं, जो मुरझायापन है, उसको मिटा देना। अगर कोई क्लांता माने दुखी या थकी हुई, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना किसान की स्त्री, ठीक है, किसान की स्त्री, अगर कोई कृषक ललना यानी कि कोई किसान की स्त्री तुझको दिखाई दे तो क्या करना। ये धीरे धीरे वाला नहीं, ये गलत लिख गया है, धीरे धीरे परस, ठीक है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तू धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना। धीरे धीरे कसक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे कसक ललना नहीं है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांति को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी थकन को मिटा देना, उसकी जो उष्णता ग्रीष्मता है, उसके शरीर की जलन को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, अगर कोई बादल उस समय व्योम यानी आकाश में जा रहा हो तो उसको ला करके उसको उसके ऊपर छाया द्वारा उसको सुखी कर देना, उस तप्त भूतांगना को, तप्त स्त्री को, ठीक है, ग्रीष्म काल में तपित स्त्री को आप क्या करेंगे, आप उसको छाया द्वारा उसको सुखी कर देना। पाठ का नाम कवि का नाम जान ही गए हो, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिए। वो लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहती कि अगर वो दिखाई दे तो उसकी होठों और कमल मुख की मलानताएं मिटा देना और उसको विकृत वसना मत करना, ठीक है। वो लज्जाशीला पथिक महिला अगर कोई दिखे तो उसको विकृत वसना मत करना, ऐसा कह रही है। किसे गोद में क्या लेकर, क्या मतलब वो कृषक ललना को गोद में लेकर के उसकी क्लांतियों को मिटाने की बात कह रही है। वो कृषक ललना के लिए क्या करने को कह रही है, बता दी ना। वो गोद में लेकर के, अगर कोई थकी हुई महिला जा रही है तो उसको गोद में लेकर के ठंडी ठंडी उसको हवा से शीतल करना, तो उसकी थकान को मिटाना। और कृषक ललना के लिए ये बात कह रही है कि अगर कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो उस बादल के टुकड़े को ला करके उस पर छाया करके उसको सुखी कर देना। अब अगला देखिए पद्यांश, यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की हो, सबने रानी की और अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल हो, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा, वो सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। कैकेयी का अनुताप है, साकेत से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैकेयी को संबोधित करते हुए भरत की माता होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई हैं। इस बात को लेकर के लक्ष्य करके कैकेयी राम से कहती हैं कि राम, अगर ये बात सत्य है, यह सच है, ये सच है कि अब तक मैं भरत की माता होकर के मैं उसको पहचान न सकी, तो तुम घर को अब लौट चलो। अगर अब जब इतनी बात कैकेयी ने कही तो अटल कैकेयी स्वर को सुनकर के सभी लोग चौंक पड़े। अचानक सभी ने रानी की ओर देखा तो रानी उस समय कैसी लग रही थी, वैधव्य, उस विधवा अवस्था, वैधव्य माने विधवा अवस्था में, तुषार माने बर्फ से, आवृता माने ढकी हुई, तुषार में ऐसा लग रहा था कि विधवा अवस्था में ऐसी वो प्रतीत हो रही थी मानो तुषार आवृता अर्थात बर्फ से ढकी हुई कोई विधुलेखा, अर्थात विधुलेखा मतलब चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरण जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सफ़ेद वस्त्र धारण की, तो मानो
तुषार माने कोहरा भी होता, बर्फ भी होता, ठीक है, तुषार में कोहरा होता। कोहरे से ढकी हुई कोई चंद किरण सी प्रतीत हो रही थी और अचल, फिर भी अचल ऐसे बैठी थी, असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगों वाली, असंख्य तरंगों वाली कोई गोमुखी गंगा बैठी हो, इस प्रकार वो लग रही थी जैसे असंख्य तरंगों वाली श्वेत निर्मल पवित्र जल वाली गंगा जल के समान बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो उनके मन में सिंहनी जैसे रूप धारण करने वाली वो कैकेयी अब कैसी लग रही थी? बहुत शांत, गंभीर, शीतल और श्वेत गंगा जल के समान बिल्कुल स्तब्ध थीं। तो वो गोमुखी गंगा के समान प्रतीत हो रही थी। अब है कि पाठ का नाम मैथिली शरण गुप्त का है। पाठ का नाम है क्या? कैकेयी का अनुताप। कवि मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, वो सिंही जो सिंहनी की भांति लग रही थी कैकेयी, अब वो गोमुखी गंगा के समान शांत और निश्चल बैठी हुई है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कथन किसका है? तो कैकेयी का है। कैकेयी कौन थी? कैकेयी भरत की माता थी। उसकी ओर अचानक सबने क्यों देखा? क्योंकि वो अचानक बोल पड़ी थी और उस अटल कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी ने देखा। विधवा कैकेयी कैसी प्रतीत हो रही थी? जैसे कोहरे से ढकी हुई कोई चंद किरण। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी हो, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, एक लाल की माई, एक लाल की माई। अब क्या है कि निज जन्म जन्म में, अब कैकेयी कह रही कि जन्म जन्मांतर मेरा ये जीव, मेरी आत्मा हमेशा सुनती रहेगी कि ये दुनिया मुझे धिक्कारेगी और कहेगी धिक्कार उसे तो महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। फिर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। समस्त सभा पागल सी प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाने लगी कि वो माता धन्य है, 100 बार धन्य है वो माता, वो एक पुत्र की माता धन्य है जिसने भरत जैसा भाई उत्पन्न किया है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न भाई को जन्म दिया है वो धन्य है। तो ये रानी कैकेयी कह रही हैं इतनी बात जैसे उन्होंने कही कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, ऐसा सारी दुनिया और ये जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा सुनेगी। तो सभी प्रभु श्री राम के साथ सारी सभा चिल्ला उठी कि वो माई धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जन्म की दिया है। तो पाठ का नाम, कवि का नाम बता ही चुके हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या बता। किसको महास्वार्थ ने घेरा था? कैकेयी को। 100 जन्मों तक किसका जीव क्या सुनेगा? 100 जन्मों तक धिक्कार सुनेगा कैकेयी का जीव। प्रभु के साथ कौन किस प्रकार चिल्लाई? प्रभु के साथ पागल होकर के सभा चिल्लाने लगी। अब अगला है गीत। निरख सखिए खंजन आए, निरखी सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरखी सखिए खंजन आए। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये, हंस यहाँ उड़ छाए, निरखी सखिए खंजन आए।
करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए हो, निश्चय मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लोए, आश्रु चरण भर लाए, ये आश्रु अर्घ्य भर लाए। निरखी सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। खंजन क्या होता है? खंजन एक पक्षी है एक प्रकार के, ठीक है, खंजन पक्षी होते हैं। तो उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन, रंजन माने मुझे प्रसन्न करने वाले। लक्ष्मण जी ने नयन इधर मन भाए, अपने नयनों को मुझे आनंदित करने वाले, खंजन पक्षियों के समान लगने वाले सुंदर नयन इधर घुमा दिए हैं। मुझे लगता है फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। मुझे लगता है चारों ओर जो धूप है उनके शरीर की ही धूप है, प्रियतम के शरीर की तपस्या के कारण जो फैली हुई गर्मी है वही है, और उनके मन की सरसता इधर छा गई है। तो घूमे वे इस ओर, यहाँ ये हंस यहाँ उड़ा, इसलिए हमें लगता है कि वो इसी ओर घूमे हैं, इसलिए वे यहाँ हंस उड़ करके सारे छा गए हैं। करके ध्यान आस इस जन का निश्चय, मुझे लगता है कि मुझे याद करके इस जन मतलब मुझे याद करके निश्चित रूप से वे मुस्कराए होंगे, इसीलिए सारा वातावरण ऐसा लग रहा है। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। सारे कमल खिल उठे हैं और अधर से के समान लाल ये बंदूक के पुष्प सुशोभित होने लगे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब वो उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती कि भाग्य से सौभाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन प्राप्त किए हैं। नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और आज आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती ने उछावर कर दिए हैं, और मेरे नेत्र भी तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य जल भर कर के ले आए हैं। तो हे शरद ऋतु आपका स्वागत है। ठीक, तो प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? गीत है मैथिली शरण गुप्त का। और कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गीत शीर्षक है। रेखांकित अंश की व्याख्या बता ही दी। नभ ने मोती वारे, आकाश ने मोती ने उछावर कर दिए हैं ओस के रूप में, और मेरे आंसू ने आपके चरणों को धोने के लिए अर्घ्य जल लेकर के आ गए हैं। इस प्रकार तुम्हारा स्वागत शरद ऋतु हम करते हैं, ऐसा उर्मिला कहती है। कौन किससे क्या कह रही है? उर्मिला अपनी सखी से लक्ष्मण के बारे में कह रही है। कौन इस ओर घूमे और उसका परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण इस ओर घूमे होंगे, जिसके कारण क्या हुआ है? जिसके कारण क्या हुआ? जब लक्ष्मण घूमे होंगे तो निश्चय ही ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं, खंजन पक्षी उड़ करके यहाँ आ गए हैं, और कमल फूल उठे हैं बंदूक के समान, बंदूक पुष्प भी खिल उठे हैं। उसका परिणाम ये हुआ। इस जन का ध्यान करके मुस्कुराने का फल क्या हुआ है? इस जन का ध्यान करके मुस्कुराने का फल क्या हुआ है? तो जब वो मुस्कुराए होंगे तो उनका फल क्या हो गया है? वे हंस उड़ करके यहाँ पर आ गए हैं। वे जब मुस्कुराए हैं तो क्या हुआ? सारे कमल खिल उठे हैं, बंदूक सुशोभित होने लगे हैं। अब अगला है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही
तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई। मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी जागरी। प्रस्तुत पाठ का नाम है गीत। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। रेखांकित अंश की व्याख्या बता देते हैं कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब जागो। क्या बीत गया है? रात बीत गई है। कौन जागे? सखी जागे। ठीक है, कौन जागे? सखी जागे। कौन बोल रहा है? खग बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। अंबर पनघट में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है। तो कैसा लगा अवश्य बताइए। जो कुछ बचा है हम अगले वीडियो में आपको जरूर दे देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।